Good morning, students. I am Rehan Khan, your biology teacher from Study Point Inter College, Khairabad. Our first chapter is going on, that is life process. Life processes. Life processes. We have studied about nutrition, digestion, transportation, respiration, and our last process is excretion. Today we will discuss about excretion. What is excretion? Various types of chemical एक्टिविटीज़ विद इन द बॉडी. बहुत तरीके की केमिकल एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में होती हैं. उनमें से कुछ हमारी बॉडी में यूजफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं और कुछ हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं. तो यूजफुल सब्सटेंस का हम लोग यूज़ कर लेते हैं, हमारी बॉडी उसको यूज़ कर लेती है. जैसे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस से, तो उसका एनर्जी को यूज़ किया कर लेती है हमारी बॉडी. ठीक है. जो वेस्ट प्रोडक्ट हुए हमारी बॉडी के, उनको हमारी बॉडी से निकलना बहुत ही ज़रूरी होता है. अगर वो टाइमली हमारी बॉडी से ना निकलेंगे तो हम लोग बीमार हो जाएंगे. ओके. तो इसी प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन. अगर एक डिफिनेशन में कहें तो क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग आउट हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट. मेटाबॉलिक वेस्ट वो होते हैं जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन. इनसे जो वेस्ट हुआ, जो वेस्ट बचा हुआ, उसको कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट. प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. इट मीन्स वह प्रोसेस जिसके थ्रू रिमूव मीन्स निकलना होता है, आउट फ्रॉम मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी. बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट जो हार्मफुल वेस्ट है उनको निकलने को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन. और इसका हमारी बॉडी से निकलना बहुत ही जरूरी होता है. इसके साथ ही हमारी बॉडी में एक और प्रोसेस होती है. मान लीजिए हमारी बॉडी से रिमूविंग वेस्ट निकल रहे हैं. अगर मान लीजिए सब एक साथ निकल गए तो हमारी बॉडी में बहुत सी चीज़ों की कमी आ जाएगी, वाटर एंड सॉल्ट की कमी. तो इसीलिए एक प्रोसेस और भी होती है, वो होती है ऑस्मो रेगुलेशन की. इस ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग. रेगुलेट मीन्स रेगुलेट करना, कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में चीज को रोकना है, कितनी क्वांटिटी में चीज को बाहर निकालना है. रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ वाटर. जो हमारी बॉडी में वाटर एंड सॉल्ट है मीन्स आयंस, उनके अमाउंट को रेगुलेट कौन करता है? कौन सी प्रोसेस? ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस को कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ वाटर एंड आयंस, साल्ट्स एंड या आयंस कहें, इन द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन. एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन इज परफॉर्म्ड बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम. जो हमारी बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये दोनों प्रोसेस किसके थ्रू परफॉर्म की जाती हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू ये दोनों प्रोसेस परफॉर्म की जाती है. एक्सक्रीशन के थ्रू जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर किया जाता है. ओके. एंड ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस से हमारी बॉडी में वाटर एंड सॉल्ट्स का रेगुलेट, उनके अमाउंट को रेगुलेट किया जाता है. मतलब कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में हमारी बॉडी में वो रहना चाहिए. मान लीजिए सब निकल जाएंगे तो हमारी बॉडी में उसकी कमी हो जाएगी. तो चीज़ों को रेगुलेट कौन करता है? वो होती है प्रोसेस ऑस्मो रेगुलेशन की. ठीक. एंड एक्सक्रीशन के भी टाइप्स होते हैं. एक्सक्रीशन, टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन इन डिफरेंट एनिमल्स. अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं. तो उन्हीं के बेस पे 3 टाइप के एक्सक्रीशन होते हैं डिफरेंट एनिमल्स में. अमीनोटेलिज्म प्रोसेस को कहते हैं. और अमीनोटेलिज्म वो होती है दोज ऑर्गेनिज्म विच secrete ammonia in the form of nitrogenous waste. जो उनका वेस्ट वो किस फॉर्म में, क्या वेस्ट में निकालते हैं? अमोनिया. उनको कहते हैं अमीनोटेलिक एनिमल. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमीनोटेलिज्म. ये किसमें होती है? अमीबा एंड मेनी एक्वाटिक एनिमल्स. अमीबा में, अमीबा का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? अमोनिया. तभी से अमीबा कौन सा एनिमल हुआ? अमीनोटेलिक एनिमल्स. और इस प्रोसेस को कहेंगे अमीनोटेलिज्म. ओके. एंड नंबर 2 यूरियोटेलिज्म.
यूरियोटेलिज मीन्स those organisms which secrete urea in their nitrogenous waste and that organisms are called uricotelis animals. Uricotelis, this process is called uricotelism. Okay, and number third, uricotelism, those organisms secrete यूरिक एसिड इन देयर नाइट्रोजीनियस वेस्ट। चलो वो ऑर्गेनिज्म जो अपने वेस्ट में क्या निकालेंगे, यूरिक एसिड, उनको कहेंगे यूरिकोटेलिज्म एनिमल्स। ये होती है प्रोसेस बर्ड्स में, और हम लोग का मैमल्स में हम लोग आते हैं, तो हम लोग का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, यूरिया। ओके, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, एक्सक्रीशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग आउट हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अंडरस्टैंड? ऑस्मोरेगुलेशन, द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। एंड टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन इन डिफरेंट एनिमल्स, तो 3 टाइप्स के एनिमल्स में ये डिफरेंट ऑर्गन एक्सक्रीशन होता है। एमिनोटेलिज्म, जो एमिनोटेलिज्म वो ऑर्गेनिज्म होंगे जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा, अमोनिया, और यूरिकोटेलिज्म वो होंगे जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा यूरिया। एंड नंबर थर्ड यूरिकोटेलिज्म, जिनका यूरिक एसिड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा। एग्जांपल्स ये लिखे हुए हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।